नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक रहने वाला है। राजनीति, पॉलिटिक्स। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 10% लोग हैं वो राजनीति से संबंध रखते हैं। 90% लोग, जो 90% हमारी जो पॉपुलेशन आती है, उनका राजनीति से ज्यादा वास्ता नहीं रहता है। उसको हम एक किस्म से कहा जाए तो न्यूट्रल वोटर होते हैं। वो राजनीति में उतने इंटरेस्टिंग नहीं रहते, वो कुछ अपना व्यवसाय कर रहते हैं, कुछ कोई लोग कर रहे होते हैं। लेकिन एक मैं यहाँ पे चीज कहना चाहूंगा आप सभी व्यूअर्स से कि एक चीज सच सच बताना। जब भी ये जो 90% जो हमारी पॉपुलेशन है, जब भी उनके दिमाग में या कहीं पॉलिटिक्स और राजनीति की बात आती है तो उनके दिमाग में क्या विचार आता है। अगर मैं अपने व्यूज रखूं, अगर मैं अपने तथ्य रखूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने अपने आसपास देखा है, तो 100% है जो ये 90% लोग हैं, जब भी कहीं राजनीति की बात या किसी पॉलिटिशियन की बात या किसी लीडर की बात है चलती है तो उनके दिमाग में वो नकारात्मक चीजें और एक नकारात्मक चित्र हो अपने आप एक बनता जाता है। ऐसा क्यों है? इस मानसिकता के लिए कौन लोग जिम्मेदार है? ऐसी मानसिकता है वो धीरे धीरे जो राजनीति को है एक बहुत ही नकारात्मक तरीके से देखने की जो परंपरा चली है, वो ऐसी परंपरा है वो क्यों है? क्या राजनीति में जो लोग जुड़ते हैं क्या सच में वो इतने नेगेटिव होते हैं? क्या सच में वो सिर्फ नकारात्मक सोच रखते हैं? अगर मैं अपने व्यू रखूं तो मेरे हिसाब से तो नहीं। मानता हूं मैं कि राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अपने बेनिफिट के लिए, अपने पद के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन सभी राजनेता ऐसे नहीं होते हैं। अगर आप इसी चीज को लेकर के कुछ चंद लोगों की वजह से राजनीति के बारे में ऐसे व्यूज और ऐसे विचार और ऐसी सोच रखते हैं तो मेरे हिसाब से हम आप सब लोग गलत है। क्योंकि ऐसे लोग तो जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो तो किसी भी विभाग में पाए मिल जाएंगे आप लोगों को। चाहे आप किसी भी सरकारी विभाग को उठा के ले लो, वहां पे हर आए दिन आपको एक न्यूज मिलेगी कि वहां पे वो कोई अधिकारी इतनी रिश्वत लेते पकड़ा गया, वहां पे वो अधिकारी अब इतनी रिश्वत लेके पकड़ा गया। अभी स्कूल्स की, मैं अगर स्कूल से रिलेटेड ही जो हमारे अध्यापक गणों की बात करूं तो राजगढ़ से अभी कितना एक बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला सबके सामने आया। और अगर मैं डॉक्टर्स की पेशे की बात करूं तो आपको हजारों डॉक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनके बारे में आपको न्यूज आती है कि अंग बेचने का व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी वो काम, ऐसी चीजें कर रहे हैं कि पैसों के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इन चंद लोगों की वजह से है वो एक पूरी कम्युनिटी को या पूरे समाज को या उससे रिलेटेड सभी लोगों को गलत समझने लग जाए तो ये चीज तो बहुत गलत है। आप कोई भी चीज उठा के ले लीजिए, बुरे लोग तो हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रोफेशनल में पाए जाएंगे। तो फिर राजनीति को ही क्यों इतनी गंदी नजर से देखा जाता है? ऐसा नहीं है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं है, राजनीति में बहुत सारे आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को सर्वोपरि रखकर, समाज को सर्वोपरि रखकर है, समाज की हित के कार्यों के लिए, देश के हित के कार्यों के लिए वो घर परिवार सब कुछ त्याग करके है वो राजनीति में प्रवेश किया है। आप ऐसे लोगों को भी तो देखिए। आप इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते। आपको ऐसे हजारों लोग, हजारों राजनेता नेता ऐसे आपको मिल जाएंगे जो लोग सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, देश को सर्वोपरि रखकर ऐसी मानसिकता के साथ है वो राजनीति में आते हैं। लेकिन हम लोग इन राजनेताओं को देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन करते हैं, अपने आप पद पाने के लिए, अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वोट बैंक का खेल खेलते हैं, अलग अलग तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। तो वो लोग ठीक है, मैं बिल्कुल, लेकिन एक चीज भी हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए ही लोग हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किन लोगों को वोट देते हैं, क्योंकि ये सब जितने भी राजनेता है वो हम आप सबके दम पे है वो वहां उस पोजीशन तक पहुंचते हैं। अब हम वोट के समय वो कभी क्या सोचते हैं कि हमें किस राजनेता को वोट देना है, हम क्यों वोट दे रहे हैं, उसकी क्या विजन है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी नियति क्या है, उसकी नीतियां क्या है, ये सब चीजें हम लोग सोचते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि हम सोचते हैं। पहले हम वोट देते हैं, उस पद में किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को वहां तक पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद हम गालियां देते हैं
कि ये तो राजनेता है, ये तो सभी ऐसे होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं भाई? हम आप सब लोगों ने उनको चुन के भेजा है। दे आर इलेक्टेड पर्सन। तो हम सब लोगों के, आप सब लोगों की वोटों के आधार पर ही उस पोजीशन तक पहुंचे हैं। लेकिन जो ये मानसिकता, मेरा आज का वीडियो बनाने का टॉपिक है, वो इस मानसिकता के ऊपर था। आपने मैक्सिमम देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप है, मैं 100% कह सकता हूं कि 100% माँ बाप है, अगर अपने बच्चों से कभी हो पूछते होगे कि तुम्हें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, तो ना तो कभी माँ बाप कभी किसी बच्चे को ऐसा बोलते होगे कि भाई तुझे लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है। और ना ही कभी मैंने किसी बच्चे के मुंह से मैंने सुना है कि आई वॉन्ट टू बी बिकेम ए गुड लीडर। मैंने कभी भी ऐसी चीजें हैं वो बच्चों के मुंह से नहीं सुनी है। ना मैंने कभी माता पिताओं के मुंह से ऐसी बात सुनी है कि किसी नेताओं के बारे में, किसी अच्छे लीडर के बारे में वो डिस्कस कर रहे हो। एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना भी एक क्वालिटी है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना, पूरी जनता को लीड करना। अगर मैं अपने प्रतिनिधियों की बात करूं, प्रधानी से अगर हम शुरू करें, तो एक पंचायत में मिनिमम 1000 वोट होते हैं। 500 प्लस हर एक पंचायत में 1000 वोट होते हैं। तो एक किस्म से देखा जाए तो लीड है, लीड कर रहा है एक पंचायत को। उसके बाद आप ऊपर ऊपर लेवल तक बढ़ते जाते हैं, विधानसभा तक जाते हैं। 60-70 हजार वोटों को है, वोटरों को है, वो लीड कर रहा होता है। उन सबकी परेशानियों को वो सुन रहा होता है कि क्या उनकी परेशानियों सब लोगों को है। मैं एक चीज बड़ा डिफरेंशिएट यहां पे अंतर बताना चाहूंगा कि ठीक है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और राजनेता है, मैं उसमें फर्क जरूर एक बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बंदा सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड और इलेक्टेड में एक ही फर्क है। जब भी कोई बंदा सिलेक्टेड होता है तो मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी विभाग में, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो लोग भी अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी राजनेता या लीडर की बात करूं, तो वो लोग जब इलेक्टेड होके जाते हैं तो उन लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है कि मेरे पास 5 साल है, और 5 साल के अंदर मुझे, अगर कोई विधानसभा को लीड कर रहा है, तो 60 से 70 हजार लोगों के बारे में सोचना है। मुझे उनकी समस्याओं को सुलझाना है। टाइम पीरियड भी और टाइम बाउंडेशन की भी अगर मैं बात करूं, तो राजनेताओं के लिए एक टाइम बाउंडेशन भी रखी गई है कि आपको इस इतने पीरियड के अंदर, वो फिर फिक्स नहीं है कि अगले नेक्स्ट ईयर में आप आओगे कि नहीं आओगे। अच्छे काम करोगे, अच्छी चीजें करोगे तो डेफिनेटली आओगे। लेकिन जहां तक मैं अपने साइड की यहाँ पे बात देखता हूं, तो काम के आधार पर तो कोई वोट ही नहीं देता ना। तो फिर हम आप सब लोग जिम्मेवार, हम आप सब लोग कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि राजनीति, लीडरशिप, पॉलिटिक्स है वो गंदी है। एक चीज सच सच बताना, जब भी आप ये मेरी वीडियो देखोगे कि जब भी कहीं पॉलिटिक्स और किसी लीडर्स की बात लगती है, तो आपके दिमाग में है वो 100% है एक नकारात्मक चित्र बनता होगा, एक नेगेटिव प्रतिक्रिया है और आपके दिमाग में वो उत्पन्न होती होगी। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है, हमें इसके वाइस वर्सा लगता है कि माना कि एक जो पॉलिटिक्स है, राजनीति को है, वो एक दलदल माना जाता है, कीचड़ से भरा हुआ एक दलदल माना जाता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि उस दलदल को अगर साफ करना है तो आपको उस कीचड़ में खुद प्रवेश करना पड़ेगा। तो अगर आप उस कीचड़ में खुद प्रवेश करोगे तो डेफिनेटली है कहीं ना कहीं आप भी गंदे होगे। ये तो 100% है। तो राजनीति को मैं यहीं से उसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करता हूं कि ये सच में ही ऐसा दलदल है। आप इस दलदल में कूदोगे तो 100% है आपके शरीर में, आपके कपड़ों में भी कुछ दाग जरूर लगेंगे। लेकिन जब भी आप किसी चीज की सफाई करने के लिए कहीं भी उतरते हैं, तो सबसे पहले वो दाग है आप ही को लगेंगे। तो यही सच्चाई है। इसलिए राजनीति, लीडरशिप और पॉलिटिक्स को गलत मत सोचिए। अगर देश में कोई परिवर्तन ला सकता है तो पॉलिटिक्स, राजनेता, लीडरशिप है। जब भी चाहे वो मैं छोटे लेवल से अगर मैं शुरुआत करूं, जब भी किसी अच्छे हाथों में, अच्छे लीडर के हाथों में वो नेतृत्व गया है, तो उस क्षेत्र का विकास है वो 100% हुआ है। आप पंचायत से शुरू करोगे तो अगर पंचायत लेवल में आप प्रधान एक अच्छे क्वालिटी और प्रभावशाली व्यक्तित्व को चुनते हैं, तो उस पंचायत का विकास हो निश्चित है। वही चीज हर एक पद के लिए लागू होती हो, चाहे विधानसभा से रिलेटेड हो, चाहे लोकसभा से रिलेटेड हो। तो जब भी हम अपने
जो हम वोटर है, न्यूट्रल वोटर है, जब भी हम अपने प्रतिनिधि को चुने तो सोच समझ के चुने, एक प्रभावशाली व्यक्ति को चुने। राजनीति गंदी चीज नहीं है, वो सबके भविष्य को लेके साथ लेके चलता है। उसे सब ऐसे बंदे को चुनना है, ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसे अपनी लोकल समस्याएं पता हो, जिसे अगर आप पंचायत लेवल की बात करें तो उसे अपने पंचायत लेवल की लोकल समस्याएं पता होनी चाहिए। उसके अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो चीजें आप आगे रख सके। वही वो विधानसभा से रिलेटेड होती है, वही लोकसभा से रिलेटेड होती है। तो अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार हम सब लोगों को है, लेकिन हम कौन सा प्रतिनिधि चुनते हैं ये हम सब लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। हम सब लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हमने चुना भी है फिर उसके बाद गालियां भी दे रहे हैं। हम सब लोगों को अधिकार नहीं है। इसलिए अगर गालियां नहीं देनी है, किसी को गालियां देने से, किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जब आप किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को चुन रहे हो तो उस टाइम सोचो, समझो, उसको परखो कि उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी नीति क्या है, उसकी नीतियां क्या रहने वाली है, वो क्या सोच रहा है, उसके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। इन सब बातों को मैं यहीं पे पूर्ण विराम देना चाहता हूं। बाकी हम सभी लोग हैं, इन सब बातों से है वो बिल्कुल ज्ञात है सब लोगों को, हम सब लोगों को ये सब बातें पता है। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के समक्ष है वो रखना चाहता था। जय हिंद, जय हिमाचल।